आज हम सोलर एनर्जी के एक्सपो में आए। यहाँ पर हमें एक यूनिक चीज़ मिली। सोलर पैनल्स की सारी कहानी जो है वो उसकी एफिशिएंसी है। इसी के साथ हमारे पास एक प्रोडक्ट और है जो कि हमारे रीजन की एक बहुत बड़ा मसला है, जो ये हमारे मैनुअल क्लीनिंग मशीन है जो कि पीवी केयर की प्रोडक्ट है। ये ब्रश जो है, ये ऑटो मशीन है? नहीं, ये सर ये मैनुअल क्लीनिंग, ये मैनुअल। अच्छा। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एमडी सोलर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी। तो जैसा कि आप भाइयों को पता है कि जो सोलर होते हैं उनके ऊपर जो डस्ट वगैरह पड़ जाती है, जिसकी वजह से सोलर की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट हमसे अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई जब आपने शुरू पे सोलर लगाया था तो 15-20 दिन के बाद उसकी एफिशिएंसी में काफ़ी फ़र्क पड़ा और हमारे यूनिट्स जैसे पिछले महीने बने थे वो इस महीने नहीं बन पा रहे। तो आज हम सोलर एनर्जी के एक्सपो में आए। यहाँ पर हमें एक यूनिक चीज़ मिली। यहाँ पर एक कंपनी है जो सोलर साफ़ करने की जो उनके साथ जो केमिकल हैं, उनके जो ब्रश वगैरह हैं, उनके बारे में हम ये अपनी बहन से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको बताएंगे कि हम सोलर को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और हमारी एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, आप लोग के स्टॉल पे आने का और हम लोगों को जो है वो प्रमोट करने का। पीवी केयर एक्चुअली जो है वो सोलर की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और एसेट मैनेजमेंट से मुराद ये है कि वो तमाम जगहें जहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उनकी देखभाल, उनकी सफाई सुथराई और उनके वारंटी मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उन सब को देखना। अच्छा, इन तमाम मसले मसाइल में, इस तमाम सिचुएशन में, इस प्रोसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हम प्रमोट करते हैं कि सिर्फ पानी के साथ क्लीनिंग नहीं होनी चाहिए, पानी से क्लीनिंग बनती भी नहीं है और सफाई उस लेवल की होती भी नहीं है। तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया है यूरोपियन प्रोडक्ट्स केमीटेक, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप सोली पीवी केयर के पास मौजूद है पाकिस्तान में। और ना ही सिर्फ पाकिस्तान में, हम लोगों ने जीसीसी मार्केट और इसके अलावा यूएई और अफगानिस्तान में भी अपने एक्सपेंशन कर ली है माशाल्लाह से। और केमिकल्स के साथ साथ हमारे पास कुछ मशीन्स भी हैं जो कि ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो कि आपकी आसानी के लिए लाई गई हैं ताकि सोलर पैनल्स की सफाई जल्द अज जल्द और उसको जो है वो मस्बत तरीके से किया जा सके। सोलर पैनल्स की सारी कहानी जो है वो उसकी एफिशिएंसी है। अगर डस्ट रहेगी या फिर सोलर पैनल्स टाइम पे साफ नहीं होंगे या मेंटेनेंस नहीं होगी तो उनकी किसी भी किस्म से एफिशिएंसी आ नहीं पाएगी। और आप जितने भी अच्छी एपीसीज के साथ लगा लीजिए, जितने भी अच्छे सोलर पैनल्स लगा लीजिए, वो टाइम पे आपको वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे जिसका आपसे वादा किया गया है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर की मार्केट में आपकी हेल्प के लिए, आपके ताउन के साथ हमारा ये केमिकल और हमारी सर्विसेज पाकिस्तान में बाहर मोहतरमा ये बात हो गई कि हमारी आपने जो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में लॉन्च की है ये सोलर सफाई के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी हजरात जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पे हमारी जो पर मंथ जो है कास्ट हमारी कितनी आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, उसमें 18 पैनल लगते हैं, तो 18 पैनल पे पर मंथ हमारा कितने जो खर्चा आएगा इसमें? अगर आप 18 पैनल की बात करते हैं या फिर 10 किलोवाट की बात करते हैं तो ये वो केमिकल है जो कि आपने अगर एक बार लगा लिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आप हफ्ते में 3 बार सफाई करते थे तो वो हफ्ते में 1 बार हो जाएगी, 1 या 2 बार, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपका जो मिट्टी है या फिर जो आपके पैनल पे मिट्टी बैठ रही है वो किस तरह की है या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ केमिकल सफाई के लिए नहीं है, हमारे पास कुछ केमिकल इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक भी है, जैसे कि सीमेंट रिमूविंग एजेंट है। अब वो उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री है या फिर उसके आसपास सीमेंट इंडस्ट्री है या फिर अनऑर्गेनिक डस्ट है। कुछ हमारे पास केमिकल है जो ऑर्गेनिक डस्ट के लिए होते हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह के ड्रॉप्स होते हैं या फिर आपके पेड़ पौधों के ड्रॉप्स होते हैं इस तरीके से, या फिर मिट्टी होती है नॉर्मली। तो इसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है आपके प्राइस टू प्राइस, यानी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपकी प्राइस वेरी करेगी। जहाँ पे आपके जो भी मसले मसाइल होंगे, पाकिस्तान के बेसिक मसाइल जो है वो मिट्टी से शुरू होते हैं और पानी पे आके ख़त्म होता है। मिट्टी कम से कम हो, पानी कम से कम इस्तेमाल हो, तो केमिकल हमारा आपका पानी कम से कम इस्तेमाल करेगा, मिट्टी से आपको जान बचाएगा, आपके एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं आपके लिए। अच्छा मोहतरमा, अभी आगे की प्रॉब्लम की तरफ आते हैं
तो आप हमें ये बताएं कि आपके जो प्रोडक्ट है इस पे जो हम सफाई करेंगे, जो कस्टमर सफाई करेगा, ये ऑटो होगी कि मैनुअल होगी? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर चाहता क्या है। मैनुअल के लिए है, मैनुअल है अगर तो ये मैनुअल क्लीनिंग ब्रशेज है हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे मैनुअल क्लीनिंग ब्रशेज है जो कि पीवी केयर की प्रोडक्ट है, और ये नायलॉन के ब्रशेज हैं जिसमें ब्रास की ये लिड्स दी गई हैं, जिसके साथ पाइप है पानी का, जहाँ से पानी का फ्लो होगा, यहाँ से पानी साथ साथ चलता रहेगा और आप सफाई करते रहेंगे आपकी आसानी के लिए। और इसमें केमिकल भी शामिल होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा आप अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो कुछ मशीनें हमारे पास रखी हुई हैं जो कि वहाँ थोड़ी सी बड़ी साइज़ में, वो आपके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती हैं। वो मशीनों के थ्रू भी आप बिल्कुल ऐसे ही जहाँ से पानी निकलेगा, केमिकल निकलेगा, जो भी है, इस तरीके से ये सफाई हो सकती है। अच्छा, ये ब्रश जो है, ये ऑटो मशीन है? नहीं, ये सर ये मैनुअल क्लीनिंग, ये मैनुअल है। अच्छा। ये ब्रश जो है वो तकरीबन 15 फीट की लंबाई के साथ आता है, लेंथ पे आता है। अभी ये फिलहाल 5 फीट पे है। इसमें 3 क्लिप्स है। एक क्लिप खोलेंगे तो आप 10 फीट पर हो जाएगा, उसके बाद फिर 15 फीट तक चला जाएगा। 15 फीट की हाइट जो है वो यूजुअली P2 के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी पोर्ट्रेट में जो स्ट्रक्चर 2 पैनल्स अगर लग जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी होता है सफाई के लिए। तो ये हो गया मैनुअल, और इसके साथ हम लोगों ने एक ये मैनुअल क्लीनिंग जो है वो किट लॉन्च की है। ये स्पेसिफिकली जो है वो रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्रश है जो कि एक्सटेंडेबल होल के साथ है, इसके साथ मैनुअल पंप है। ये प्रेशर वॉश के लिए है। आप इसके अंदर केमिकल और पानी का मिक्सचर बना के पैनल के ऊपर, जी बिल्कुल, पैनल के ऊपर जो है वो स्प्रे कर सकते हैं और इस ब्रश के साथ जो है वो सफाई कर सकते हैं। इसके साथ एक बीकर दिया गया है जिसमें आप अपने जो आपको बताई जाएगी इंस्ट्रक्शन कि इतना केमिकल इतना पानी, इतना केमिकल इतना पानी। तो ये पूरी किट बना दी गई है ताकि आपकी आसानी हो, रेजिडेंशियल वालों के लिए आसानी हो। और इसके साथ इसके बैग पे एक इंस्ट्रक्शन शीट है कि इस किट को कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जनाब, अगर हम लोग CRA पे आते हैं, CRA जो कि सीमेंट रिमूविंग एजेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये वो जादुई केमिकल है जो कि आपके पैनल पे लगे हुए सीमेंट और अनऑर्गेनिक डस्ट को आराम से साफ कर सकती है। ये आप अपनी लाइफ में, जो कि मैन्युफैक्चरर कहता है कि 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका पैनल लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट का कमाल ये है कि जैसे कि तस्वीर में बताया जा रहा है, आपको वीडियोस में भी नजर आ रहा होगा, वो पैनल्स या वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर सीमेंट बनती है या फिर उसके आसपास सीमेंट होती है, सीमेंट जब पैनल्स पे आकर रुकती है, ठहरती है और ओस पड़ती है रात में, तो वो एक दीवार सी बना देती है। अब जाहिर सी बात है, पैनल्स जो हैं जब सूरज की शुआ को देख ही नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो वो बिजली नहीं पैदा कर पाते। इसके लिए ये केमिकल इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि हम अपने रीजन में लेके आए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, और ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए लाई गए हैं। इसी के साथ हमारे पास एक प्रोडक्ट और है जो कि हमारे रीजन की एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि है खारे पानी का मसला। खारे पानी से जो है वो पैनल साफ करने से मना किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो एक लेयर क्रिएट कर देता है, एक आपकी आयोनाइज्ड लेयर हो जाती है पैनल पे, जो कि बिजली पैदा करने में रुकावट पैदा करती है। ये है WSA जो कि है वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। ये पानी को मीठा नहीं करता लेकिन काबिल इस्तेमाल कर देता है, उस TDS पे ले आता है कि आप उससे पैनल सफाई आराम से कर सकते हैं। इसके साथ सोलर वॉश प्रोटेक्ट है हमारे पास, जो कि हमारी स्टार प्रोडक्ट कहलाती है। सोलर वॉश प्रोटेक्ट के अंदर 2 क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी तो ये है कि ये एक डिटर्जेंट है, यानी कि आपका पैनल साफ करेगी, और दूसरा इसके अंदर जो क्वालिटी है वो है एंटी स्टैटिक आर्मर, यानी सफाई के साथ वो एक ऐसी लेयर बना देगी कि मिट्टी आके ठहरेगी। आप उसके साथ, आप इसके लगाने के बाद आप उसको ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं, आप ब्रश से साफ कर सकते हैं, गीले कपड़े से साफ कर दें, आपकी मिट्टी चिपकेगी नहीं, निकल जाएगी। तो ये इसकी क्वालिटी, और ये हमारा जो है वो स्टार प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हमारे पास के आज़ा मौजूद है, एंटी स्टैटिक आर्मर। जैसे मैंने आपको क्वालिटी बताई थी SWP की दूसरी, एंटी स्टैटिक आर्मर, इसके अंदर ये वो प्रोडक्ट है, वही है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलती है। तो ये तमाम हमारे पास केमिकल्स मौजूद हैं। जो हमारे पास यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जिसका जो कि FK4 है, और FK4 के सोलरा की प्रोडक्ट है। के सोलरा जो है वो हमारी पोर्चुगीज़ एक प्रोडक्ट है, और ये आती है तकरीबन 4 कैटेगरीज में, FK1, FK2, FK3 एंड FK4। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास अभी यहाँ पर FK4 और FK1 मौजूद है।
ये मशीन 2 ब्रशेस से मुश्तमिल है और 2 स्ट्रोक इंजन है जिसमें पेट्रोल और मोबिल ऑयल जो है वो डलता है और उसके साथ ये मशीन काम करती है। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस मौजूद होती है और ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारी बहन ने बात की सोलर एफिशिएंसी के बारे में कि इसको साफ़ करना जो है ना वो बहुत लाजमी बन गया है। तो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म के डस्ट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। तो उसके लिए मोहतरमा ने जो प्रोडक्ट हमारे सामने जो आपके सामने दिखाई उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं। तो अगर हम इतना बड़ा जो है अपनी एक पैसा खर्च करते हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख यहाँ तक के करोड़ों के हिसाब से हम खर्च करते हैं, तो ये जो एक मोहतरमा जो एक प्रोडक्ट लेकर आई हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और ब्रशेज़ लेकर आई हैं, तो इसका इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें। कपड़ा और बाकी जो आप वाइपर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे सोलर को नुकसान भी आता है और उसमें स्क्रैचेस भी आते हैं, जिसकी वजह से सोलर की एफिशिएंसी में काफ़ी हद तक उसकी मुतासर भी होती है। दूसरा ये है कि उसकी एफिशिएंसी में भी फ़र्क आता है, उसकी लाइफ में भी फ़र्क आता है और वो टूट भी सकता है।